सीता रथ पर सवार हुए, जा रहे जनता समुद्र के समान उमड़ पड़ी। सारे अयोध्यावासी पीछे पीछे जाने लगे और राम ने जब सोचा, तमसा नदी के तट पर पहुंचे। योग माया से वहां पर क्या सभी को अपनी नींद की माया चढ़ा दी, नींद की माया में सुला दिया। सुमंत को इशारा किया, सुमंत उठ करके चल दिया, वहां सोते रहे और राम निकल गए। और जिस समय राम निकल गए, सुखदेव महाराज कहने राजन परीक्षित रोते बिलखते हुए अयोध्यावासी लौट आए। भगवान राम कहाँ पहुंच गए? श्रृंगबेरपुर पहुंचे, जहाँ श्रृंगी ऋषि का धाम पुराना है। यहाँ निषाद राज गुहा रहता है और निषाद राज गुहा को भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि तुझे भगवान स्वयं चलकर दर्शन देंगे। क्योंकि जब शिकार करने के लिए गया था तो नीचे शिवलिंग था और उससे बेलपत्री जल शिवलिंग पर गिर गया, भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान दिया। इस आशा को लगाए है निषाद राज गुहा। जब भगवान राम को देखा तो गया है, चरणों में गिर गया, मेरे सरकार आए, मेरे राम आए हैं। बहुत स्वागत सम्मान किया, कहने लगे चलिए अयोध्या छूट गई, लेकिन महाराज आप हमारे यहाँ के राजा हैं, हम सभी लोग मिलकर के तुम्हारी सेवा करेंगे। राम बोले 14 वर्ष तक मैं किसी गांव में नहीं जा सकता। इधर भगवान राम आगे बढ़े और कहाँ जा रहे हैं? श्रृंगबेरपुर श्रृंगी ऋषि से मिलकर के आगे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पहुंच गए? गंगा के तट पर पहुंचे। और ध्यान देना, गंगा के तट पर जिस समय पहुंचे, गंगा के उस पार जाना है भगवान राम को। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा क्या? मांगी नाउन ओके वटयाना, अरे कहीं तुम्हार मरम मैं ओ मांगी नाउन के वटयाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। के बटयाना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। लिखा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में। और माता जी भगवान चित्रों में 50 चतुराएं दान कर रही, आशीर्वाद की कामना है, हिसाब धर ले लो, सदैव सुखी रहे। क्योंकि मांगी नाव ना केवटयाना, और कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। राम ने केवट से कहा आओ और सुमंत से कहा जा। सुमंत को वहां से भेज रहे, केवट को बुला रहे। न केवट आ रहा है और न सुमंत जा रहा है। इतने में लक्ष्मण के गुस्सा आ गए, कल भैया अब वही आई है, वही जई है। राम कल तुम खाली मूली का है गुस्सा करते, क्योंकि जगह जगह की गुस्सा ठीक होती है, समय समय की, कुछ समय की गुस्सा ठीक नहीं होती। तो कल तुम खाली मूली का है गुस्सा करते। तो लक्ष्मण बोले गुस्सा क्या करती, तुम्हारे कोई बात नहीं मानते दोनों जने। तो राम काला बात का मानत, बोहनी खराब हो गया। तो लक्ष्मण कला हिया कौन दुकान चल रही? तो कला बोहनी यूं खराब हो गए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरस वनवास तो हमका भा, और तुम सीता का है चले आए। तुमका तो सीता लक्ष्मण तुम्हारा नहीं, जब तुम दोनों जने नहीं मानी तो वही काहे माने। लक्ष्मण शांति हो गए। अब केवट नहीं आ रहा, ताना मान रहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और ध्यान देना इस चौपाई पर, केवट कौन सा मर्म जानता है? क्योंकि ध्यान दे,
यहाँ तक कौन सा मर्म को जानता है? हर संगी ऋषि मर्म नहीं जाना, समही आई जग खाना। अरे कौशल्या मर्म नहीं भागा, जिन्हों मातम धर्मा राखा। मरम न जान सकी महतारी, रही खेलावती बारी बारी। सतत मरम जानी जो पौते, तो आहे बनवास पठौती। उमा मरम लक्ष्मण हो न जाना, जो कुछ चरित कीन भगवाना। लेकिन अरे केवट मारे हरि हरि आना, कहन कुमार मैं जाना। केवट कौन सा मर्म जानता था? श्रृंगी ऋषि मर्म नहीं जाना, और प्रथम आई यज्ञ जिन थाना। कौशल्या मर्म नहीं भाखा, जिन 9 मास उदर मा राखा। मर्म न जान सकी महतारी, और रही खिलावती बारी बारी। दशरथ मर्म जान जो पौती, तो काहे बनवास पठौती। उमा मर्म लक्ष्मण न जाना, जो कुछ चरित कीन भगवाना। लेकिन केवट मारे भरी भरी ताना, वहीं तुम्हारा मर्म में कौन सा मर्म था? लेकिन इन कौनों ने मर्म नहीं जाना, और केवट मर्म को जानता है। गौर करना, इधर भोलेनाथ से मैया भवानी ने प्रश्न कर दिया कि केवट नाव को क्यों मंगा रहे भगवान राम? तुम कहते ब्रह्म है, और 3 पैद माँ 3 लोग जब नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े हुए कृपा निधान। अरे ये तो 3 लोग नापिया है। पैग बढ़ाई जो धर देती, सुरसरी पार राम होई लेती। केती के धार बहाय सुरसर की, उतरत हिम्मती भई न रघुबर की। कहीं की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो भोले बाबा कल सुनो, तुमका मालूम होना चाहिए, उनके साथ में सीता है, उनकी नारी है, इसलिए नहीं पार हो रहे। तो भवानी फिर कहे लगी, सुनो जो तुम कहो, सकमा नारी अति कोमल मिथिलेश कुमारी। सिया उठाई गोद मां लेती, इतने उठाई उदय धर देती। और कर गई लखन लगौती पारा, और जाती उतरी गंग की धारा। और को नस कियो कृपा निधाना, मांगी नावन केवट। कल सुनो, सीता का यहाँ कनियम ले लेती, लक्ष्मण का बाह पकड़ लेती, और पार हो जाती। ऐसा काहे नहीं की? तो श्री सुखदेव महाराज कहने, राजन परीक्षित भोले बाबा कल सुनो, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मर्यादित है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि अगर सीता के यहाँ कन्या लेना है तो ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। कौन है? ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, और साख में बाबा लगत हमारे। जो राम गोद में लेंगे तो ऊपर सूर्य देख रहे हैं। एक लग लखन रहाय लघुबाई, ताहु की कार्य करत रघुराई। एक लग केवट भक्त सुजाना, और चितवई प्रभु प्रेम रस ठाना। ऐसे में लाज त्याग को देई, कहो कि नारी गोद को लेई। हिंदू पुंज है मेड़ हमारी, रामचंद्र लई गोद मनारी। और लाज धर्म राखो भगवाना, मांगी नाम न केवट। इनके मर्यादा है। अगर कन्या ले लिया है तो बाबा देख ही रहे। हिंदू म्यार पुण्य है कि भगवान राम अपनी मेहरिया कन्यम लेके पार की नहन गंगा। इसलिए लाज धर्म राखो भगवाना, और मांगी नाव न केवट आना। और ध्यान दे, ये नाव को क्यों मंगा रहे हैं?
ये नाव कौन है, नाव किसकी बनी है। एक बार सुरेश दरबारा गुण गायन का जुड़े हुए अखाड़ा दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावत रहो मधुर सो गाना। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में अखाड़ा जुड़ा है। गंधर्व चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, गीत गा रहा था। दुर्वासा आदि ऋषि आए और गा रहा था, गाते गाते उसका सुर कट गया। जब सुर कट गया तो उस समय दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और चित्रकेतु गंधर्व को शाप दे दिया। और क्या बोले,